जय हिंद साथियों। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स और मैंने आपसे कहा था कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मार्शल एंड रॉबिन्स ये दोनों डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ इज मार्शल डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रॉबिन्स, आउट ऑफ टू विच इज बेटर एंड वाई। इसका आपको आंसर करना है 6 स्टेप में। पहला स्टेप है मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मार्शल व्यू ऑन इकोनॉमिक्स, इसमें आपको डेफिनेशन लिखना है और मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो इसके पहले वाली देखो वीडियो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टेप 3 फीचर्स ऑफ मार्शल डेफिनेशन। स्टेप 4 रॉबिन्स व्यू ऑन इकोनॉमिक्स। स्टेप 5 फीचर्स ऑफ द रॉबिन डेफिनेशन एंड स्टेप 6 कंपैरिजन बिटवीन मार्शल एंड रॉबिन्स व्यू। जो आपका कंपैरिजन है आज की इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। जब भी आप डिफरेंसेस लिखें तो बेसिस के साथ लिखें, वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है। पहला पॉइंट है इकोनॉमिक एक्टिविटी। मार्शल बिलीव्स इन ओनली मटेरियल एक्टिविटी दैट रिजल्ट इन मटेरियल वेलफेयर। ये हमेशा गुड्स की बात करते हैं, सर्विस की बात नहीं करते हैं। वो कहते हैं हमें मटेरियल वेलफेयर करना है। इनका कहना था कि वेलफेयर दिखे और वेलफेयर को देखने के लिए सबसे बेहतर चीज़ क्या है, वो गुड्स के फॉर्म में होगा तो दिखेगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, जो हिंदी में लिखा है व्हाट्सएप लैंग्वेज में, आपको इस पर फोकस नहीं करना है। आपको फोकस करना है इंग्लिश सेंटेंस पे, आपको वही याद करना है। ये मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ, है ना। जब समझ के याद करोगे तब याद कर लोगे, बिना पॉइंट को समझे याद करोगे तो भूल जाओगे, है ना। ये मेरा यही ऑब्जेक्टिव है कि आप समझ के पढ़िए, है ना। फिर रॉबिन्स व्यू क्या है? रॉबिन्स बिलीव्स इन बोथ मटेरियल एंड इमटेरियल एक्टिविटी टू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस फॉर ऑप्टिमाइजेशन। ये गुड्स की भी बात करते हैं और सर्विस की भी बात करते हैं। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सर्विस है, इस सर्विस को रॉबिन्स अपनी डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं, इसलिए इसे कहते हैं ये प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। एक बात आप नोट कर लो, कभी कभी शॉर्ट में पूछ लेता है कि प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्या है, तो इसमें रॉबिन्स के व्यू लिखना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल वर्सेस नेचुरल साइंस। मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। इसमें हम सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, सोशल मैन की बात करते हैं, मतलब जो सोसाइटी में रह रहा है और सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, तो ऐसे पीपल की स्टडी मार्शल के अकॉर्डिंग किया जाता है इकोनॉमिक्स में। रॉबिन्स क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स इज अ नेचुरल साइंस लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज नॉर्मेटिव वर्सेस पॉजिटिव साइंस। अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज अ नॉर्मेटिव साइंस एंड अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस। तो आप लोग चिंता मत करिए, ये पॉजिटिव साइंस क्या है, नॉर्मेटिव साइंस क्या है, ये आपका टॉपिक नंबर 2 है। उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में क्या है पॉजिटिव साइंस, क्या है नॉर्मेटिव साइंस। नेक्स्ट पॉइंट इज क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव। कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज क्वालिटेटिव एंड वी कैन नॉट मेजर इट। मार्शल के अकॉर्डिंग वेलफेयर क्या है? क्वालिटेटिव है, जिससे हम काउंट नहीं कर सकते हैं, यानी उससे मेजर नहीं कर सकते हैं, ये इनके अकॉर्डिंग है। रॉबिन्स क्या कहते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैरसिटी इज क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट एंड वी कैन मेजर इट। इनके अकॉर्डिंग जो स्कैरसिटी है, कितनी कमी है, हम उसको मेजर कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं नंबर्स में, ये इनके अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट पॉइंट वेलफेयर वर्सेस स्कैरसिटी। इनके अकॉर्डिंग यानी कि मार्शल के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ ह्यूमन मटेरियल वेलफेयर, है ना। और रॉबिन्स के अकॉर्डिंग बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड देयर चॉइस। नेक्स्ट पॉइंट प्रैक्टिकल वर्सेस theoretical. Marshall definition is practical in nature and Robin definition is theoretical in nature.
आपका लास्ट बेसिस है क्लासिफिकेशन और यूनिवर्सैलिटी। मार्शल्स हैज classified the goods into material, non-material and individuals into social isolated। मार्शल ने मटेरियल गुड्स एंड नॉन मटेरियल के बारे में क्लासिफिकेशन दिया है। रॉबिन्स डज नॉट बिलीव इन सच आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। He has analyzed economic problem which appears due to multiple wants and scare means it is universal phenomena। रॉबिन्स का मानना है कि हमें क्लासिफाइड करने की नीड नहीं है मटेरियल और नॉन मटेरियल को, बिकॉज इट इज अ यूनिवर्सल फिनोमिना। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अब बात करते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन मार्शल एंड रॉबिन्स। सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टडीज क्या था? ह्यूमन एंड वेल्थ, दोनों का ही था। ऑप्टिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन, दोनों का ही था। बेसिक पिलर्स क्या थे दोनों के? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। एनालिटिकल डेफिनेशन क्या थी? बोथ डेफिनेशन आर एनालिटिकल। तो यहाँ तक आपका ये टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक के नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है व्हाट्सएप ग्रुप की, वहाँ पे आप लोग ऐड हो सकते हैं और मुझसे नोट्स मांग सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ एंड पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।